किसका पोर्शन? लाइट। ठीक है, तो लाइट में शुरू होगा और लाइट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो सारे टॉपिक उसी में मिक्स मिलेंगे आपको। उसमें रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन है, लेंस है, सब उसी में खिचड़ी बना देगा। ठीक, टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया है, सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दे दिया है। उसको ये लगता है कि हो जाएगा, लेकिन हाँ वो बेसिक है, ज़रूरी है थोड़ा बहुत आप लोग के लिए। ठीक है, समझिए। आप समझते हैं इधर लाइट, प्रकाश, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। समझिए लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कह सकते हैं। अभी आप वेव पढ़ रहे हो, 12th में जाओगे पार्टिकल पढ़ोगे। ठीक, तो बाद में ये सिद्ध होगा कि नहीं नहीं दोनों है। ठीक, तो ये फोटोन है, इस तरीके से वो चेंज होता जाएगा, बाद में वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उस वेव को 380 से 400 nm नैनोमीटर से लेकर 780 nm तक नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ जाती है। ठीक, nm, nm का मतलब होता है नैनो मीटर। समझ में आ रहा है? नैनोमीटर। ठीक, ये लिखवाए थे मेरे ख्याल से, आप लोगों को भी नहीं लिखवाए। ठीक, चलिए नैनोमीटर बोलते हैं। अब इसमें होता है कि लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है? तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, स्ट्रेट सीधा ट्रेवल करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कहीं टार्च जलाए उसका पूरा रोशनी ऐसे से जिग में आ गई, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक, लाइट तुमसे टार्च जलाए, तुमसे घुसिया गया, इधर जलने लगा, कह रहा इधर नहीं जलेंगे। ठीक, ऐसा कुछ होता है? लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है। ठीक, तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करने के लिए अगर देखना है तो क्लास 7th 8th में देखे होगा कि एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं हम लोग। ठीक, उसमें छोटा सा होल कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद एक और कार्डबोर्ड ले लो, मान लो उसी के सीधाई में फिर एक होल कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कैंडल जला देते हैं। ठीक, कैंडल, तो यहाँ पे जो पूरा ये रोशनी होती है, उजाला जो होता है ये पूरे तरफ होगा ना, नीचे तो होगा नहीं, चारों तरफ उजाला होता है। अब यहाँ से देखोगे तो एक छोटा सा रोशनी पास होते हुए इधर नजर आएगा कार्डबोर्ड से। ठीक है, उधर, यहाँ तो कोई दिक्कत? इधर से रोशनी पास होते हुए इधर आएगी। कभी देखो घर के तरफ से अगर कहीं से कोई रोशनी आ रही होती है तो देखोगे एकदम सीधा आता है, ऐसा थोड़ी है कि टकरा गया तो नहीं, टेढ़ा बड़ा हो गया है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट प्रोपगेशन पाथ, सीधी पाथ में वो ट्रेवल करता है। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, किस स्पीड से करता है? स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 3⁸ मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर बदलेंगे तो इसमें 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे अगर तुम लोग का लैंग्वेज में तो 3 के बाद 5 जीरो, किलोमीटर पर सेकेंड, 1 10 100 1000 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लाइट ट्रेवल करती है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी वो तय कर लेगा। समझ में आ रहा है? बोलिए बहनी, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी?
तो लाइट की स्पीड है। अब लाइट की खासियत ये है कि इसका स्पीड अगर किसी भी चीज़ से टकराएगा तो स्लो होना ही है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इसका जो स्पीड है धीरे नहीं होगा जी, होगा ना। ये जो है ये एयर और वैक्यूम में है, एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। ओ दीदी बुझा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो ये लाइट की जानकारी हो गई। ठीक, अब समझते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। ये तो प्योर हिंदी हो गया है, तुम लोग सेंस नहीं समझ पाओगे। टकरा कर कोई चीज़ वापस आती है उसे हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तुम गेंद लो, दीवार पे उसको मारो, टकरा के वापस आएगा, जब मारोगे फिर वापस आएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल हो जाएगी। क्लियर है? और रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल है। यहाँ पर कभी कि देखे होगा कि आईना वगैरह लेकर तुम चमकाओगे, और से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे पूरे चमकाओगे, तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर उजाला कर देता है। तो हो क्या रहा है, रोशनी जो पूरा का पूरा यहाँ पर आया और टकरा कर कहीं अंधेरे में लेके गया तो पूरा उतना उजाला कर देगा। तो क्या किए, रेज ऑफ लाइट आई, टकरा कर फिर उस जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन तुम घुमा दिए। समझ आ रहा है? तो क्या हो गया, टकरा कर फिर उसी डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ किसी वस्तु पर अगर रेज ऑफ लाइट अगर उस पर पड़ रही है, गिर रही है, तो उस पर जितना तेजी वो चमकेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। मतलब ये दीवार है, शाइनिंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। डेस्क बेंच ये सब शाइनिंग नहीं कर रहा है। ठीक, स्टील का सामान देखिए, शाइनिंग करेगा। स्टील का सामान ये उतना ही शाइनिंग करेगा जितना अमाउंट ऑफ लाइट इस पे गिरा और टकरा कर आपके आँखों पर पड़ा है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँखों पर पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो शाइनिंग करेगा। जो चीज़ें शाइनिंग नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों पे कम है। दीवार नहीं चमक रहा है, खिड़की नहीं चमक रहा है, बेंच नहीं चमक रहा है, आपका पेन कॉपी नहीं चमक रहा है, तो इसका मतलब ये शाइनिंग नहीं कर रहा है, तो ये शाइनिंग सरफेस नहीं है। अगर सारी रेज ऑफ लाइट टकरा कर सारी रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों पे पड़ जाए तो वो भी चमकने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जरा समझिएगा इसे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मीडियम है, ले लिए प्लेन मिरर, जाओ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक। अब समझिए समतल दर्पण। अब इसमें क्या रहता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जा रही है, हाँ ठीक, रिटर्न हो जा रही है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब वन अ रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ और पॉलिश सरफेस एंड अमाउंट ऑफ लाइट सेंट इनटू द सेम मीडियम या फर्स्ट मीडियम, जो तुम बोलना चाहो, फर्स्ट मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तो समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ कब होती है, जब देखे होगे कि जो प्लेन मिरर होता है उसके नीचे कभी खुरचोगे तो वो थोड़ा शाइनिंग जैसे सिल्वर कलर का निकलता है। खुरचे हो कभी? खुरचे हो कभी ना कभी देखे होगे ना, ठीक। तो शाइनिंग करता हो, तो क्यों करता है, तो नीचे जो है जो पॉलिश की रहती है वो पॉलिश हुआ रहता है। किस चीज़ का? सिल्वर रेड ऑक्साइड का, सिल्वर रेड आयरन ऑक्साइड, सिल्वर रेड आयरन ऑक्साइड का, तो वही चीज़ उसमें से निकलता है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, हिंदी में वही क्या बोलेंगे, हाँ सेम सेम सेम, बॉल जितना तेज़ी से तुम मारोगे दीवार पे उतना ही तेज़ी से वापस आएगा। तो जितना तेज़ी से आएगा उतना तेज़ी से टकरा के जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये समझ में आ रहा है?
अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब ये जो है जितनी अब लाइट आएगी, मान लो यहाँ से आई, फिर टकरा कर इधर चली गई, ठीक, फिर यहाँ से लाइट आई, फिर टकरा के इधर चली गई, फिर इधर रेज ऑफ लाइट आई, फिर टकरा के इधर चली गई। आ रहा समझ में? अब ध्यान से एक चीज़ इसमें कॉमन पाओगे कि यहाँ पर बनने वाला सबका एंगल बराबर है, और जितनी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रेज है, वो सब एक दूसरे के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन वाले भी, परावर्तित वाले भी एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, और बीच में बनने वाला एंगल सबका कितना डिग्री है, समझ में आ रहा है? अब ये तो उस चीज़ के लिए हो गया जो चीज़ चमक रही है, जो चीज़ चमक रही है उसके लिए हो गया। जो चीज़ डिम है, दरवाज़ा, कुर्सी, बेंच, ठीक, कपड़ा हम लोग का कहाँ नहीं चमक रहा। कुछ कैसे कपड़े होते हैं, चमकीले होते हैं, पूरा उस पहन के आ जाए एकदम तड़क भड़क, पूरा शादी ब्याह में देखे होगे ना, ठीक, दूर से ही चमकता है, कितना लाइट है, और दिन में निकले तो आँखें नहीं रखाता, एकदम क्या होता है वो पूरा शाइनिंग वाला, ठीक, क्या हो गया, तो उसमें जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट उस पर से टकरा के आया है वही चीज़ तुमको ज़्यादा शाइनिंग है। हम लोग पहने ज़्यादा नहीं शाइनिंग करेगा, ठीक, क्यों? उसके पीछे कारण यह है, अब ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो है इरेगुलर क्या होता है कि जैसे ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा रफ सरफेस है, ठीक, रफ सरफेस है, सरफेस, अब कोई रेज ऑफ लाइट आई, टकरा के इधर चला गया, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आया, टकरा के इधर चला गया, आया समझ में? ये रेज ऑफ लाइट आई, ये टकरा के इधर चला गया, कोनो डायरेक्शन बन रहा है, ठीक, आने वाला तो खाली पैरेलल रहेगा, जाने का कोनो नहीं है, और दिखाई तब देगा जब ये रिफ्लेक्शन वाला सही रहेगा। कोई चीज़ कब दिखाई देता है, आप अंधेरे में हो, सपोज करो पूरा यहाँ पे अंधेरा हो गया, बाहर कहीं बत्ती जल रहा, तुमको दिखाई देगा कि नहीं देगा? बत्ती के नीचे कोई खड़ा हो भी दिखाई देगा, मतलब जहाँ पर तुमको उजाला रहेगा तो दिखाई देगा। उल्टा कर लो, अब ऐसा करो तुम उजाले में हो, बाहर पूरा अंधेरा है, तुमको दिखाई देगा? नहीं देगा। गांव देहात में जाकर देखते होगे कहीं दूर कहीं बत्ती जल रहा, वो बत्ती दिखाई देता है, यहाँ से तुम बत्ती को देख सकते हो, लेकिन जहाँ बत्ती जल रहा है उसके नीचे कौन आदमी खड़ा है और तुम अंधेरे में खड़े, तुमको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम उजाले में हैं कि अंधेरे में से कोनो फर्क वरक, लेकिन जिस वस्तु को देखना है वह वस्तु किस में होनी चाहिए? लाइट में, उजाले में, प्रकाश में होनी चाहिए, तब जाकर वो दिखाई देगा। क्लियर है? अब जरा समझो, तो अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे दिखाई दे रहा है? होता यह है कि हम लोग उजाले में बैठे हैं, बाहर अंधेरा है, उधर से कोई व्यक्ति खड़ा है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा खिड़की से, तो उधर वाला व्यक्ति देख सकता है। कैसे? रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है कि हम लोगों पर इंसिडेंट हो रही है, हम लोगों पर गिरी, ये टकराकर रेज ऑफ लाइट उसकी आंखों पर गई, तो आंख के द्वारा उसको दिखाई दिया, तो रिफ्लेक्शन हुआ, आया टकरा कर रेज ऑफ लाइट उसके पे आंखों पे गया है, तब वो हम लोग दिखाई दिए हैं। तो कोई भी वस्तु देखने के लिए हम लोग अंधेरे में है कि उजाले में, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वस्तु को देखना है वह वस्तु किस में होनी चाहिए? उजाले में होनी चाहिए, ठीक। और यही प्रक्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया? ठीक, यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी? ये हल्का फुल्का समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? दीदी तुमको कोई दिक्कत? रोको तो रेगुलर और इरेगुलर समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जैसे मान लीजिए कि हम कौन सा मिरर ले लिए हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है दीदी? प्लेन मिरर, ठीक। यहाँ से अगर कोई रेज ऑफ लाइट आ रही है, आके फिर इस पे से टकरा के और उसी डायरेक्शन में फिर चली जा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आने वाली रेज को इंसिडेंट रे बोलते हैं,
इंसिडेंट रे, हिंदी में बोलते हैं आपतीत किरण। कोई दिक्कत? जो टकरा के वापस जा रहा है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समझा रहा है? अगर रेज बीच में एक नॉर्मल खींचा जाता है जिसको एन से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में आविलंब बोलते हैं। आविलंब हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर, ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक, ये एंगल जो रेज इंसिडेंट है उसके इंसिडेंट करने की वजह से बन रहा है, तो इसको एंगल आई बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्ट करने की वजह से बन रहा है, तो इसको एंगल, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का रहता है? तो 90 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, रोकना, समझिए। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, बीच में इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल रहता है? हमेशा हमेशा 90 रहेगा। रेगुलर में 90 रहता है। बता रहे क्यों रहता है, वो भी बताएंगे, थोड़ा ही नहीं। ठीक, सबसे पहले न्यूटन इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले सर इजैक न्यूटन ने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। हम भी एक्सपेरिमेंट करके समझाएंगे, घबराइए नहीं आप। ठीक, इधर समझिए। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये आने वाली रेज को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जाने वाली रेज को आर से। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एंगल आई आया है तो उसके वजह से एंगल बना है, और रिफ्लेक्ट होके गया है आर तो उसके वजह से एंगल बना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। कोई कष्ट दीदी? जिसको जहाँ कष्ट रहे, जिसको जहाँ तकलीफ हो कि यहाँ नहीं आया है ये क्या है, वहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले ही दिन से डाउट लेकर चलेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आप आराम किए हैं तो बैटरी चार्ज होगा, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ रहेगा तो बता देना बेनी। ठीक, समझिए इधर। अब जो है पहला नियम, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल 2 हैं। ठीक, पहला क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई on the same plane at same point, at same point। ठीक, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आविलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। याद नहीं करना, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है 100%। इसमें का एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है, और ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ एकदम बहुत दिक्कत होने वाला है। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? ठीक, उसके बाद दूसरा है एंगल आई एंड एंगल आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है? और दिखाते कैसे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, इसके 2 नियम हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक, रे से क्या मतलब है, हमको एंगल देख रहे हैं ना, वो तो कहीं से आए कहीं जाए। ठीक, कहीं जाके कहीं टकरा गया रेस तो कैसे बराबर हो गया, ऊपर इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक, जाकर टकरा गया यहीं पे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है। तो कोई पूछ दिया व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बताइए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ और पॉलिश सरफेस एंड ऑल द रेज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, फर्स्ट नियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, हिंदी मीडियम क्या बोल देंगे, हिंदी मीडियम, जब कोई आपतित किरण किसी पॉलिश या चिकनी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद फिर वह सारी किरण क्या उसी दिशा में फिर टकराने के पश्चात लौट जाती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण अविलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तित कोण, या फिर आपतित कोण या परावर्तित किरण दोनों आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी चीज की वजह से न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, समझे, इसको नोट करो फिर समझा रहे। तो आपको पढ़ना ना पड़े इसीलिए तो हम बाँच रहे हैं ना यहाँ पे। सोचो बहनी क्या मेहनत करेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप लोग मेहनत करते हैं अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत करो तब अच्छा लगेगा। अनुज, वो उधर शीशा है बड़ा वाला, वो मांग लेना, नीचे से निकल जाओ। इन सबको बता देना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्या है। मांगो, हो गया, जल्दी करिए, नोट करिए जल्दी। आराम से, क्यों एक ही जगह सब गिर रहा है, इंसिडेंस कैसे होगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब कि सिर्फ गिरने वाली लाइट के बारे में बात की जा रही है। अब जैसे देखो इसमें ये पूरा का पूरा ये ग्लास है, ठीक है, ये जो शाइनिंग कर रहा है इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो ये कोटेड है ये सिल्वर रेड आयरन ऑक्साइड का है। ये तो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसको खुरचोगे तो पहले तुमको क्या खुरचा हुआ, देखो यहाँ पर हल्का हल्का रेड है, ठीक, ये ब्लू परत चढ़ाई गई है उसको ऊपर से, इसके अंदर जो है पहले खुरचोगे तो रेड आयरन ऑक्साइड का तुमको पॉलिश मिलेगा। अब इधर देख रहे हो तो इधर से इतना चमक क्यों रहा है, इसलिए शाइनिंग कर रहा है क्योंकि जितनी रेज ऑफ लाइट इस पर गिर रही है वो सब टकरा के तुम्हारे सामने जा रहा है, इसलिए चमक रहा है, तो तुम्हारा एकदम चेहरा वरा सब दिखाई दे रहा है, कोनो टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि इसमें हमको वो सिर्फ देख रहा है, संजीव हमको देख रहे तुम, हम तुमको देख रहे हैं, इधर घुमाते हैं, सुमित सुमित दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं, तुम भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को उसमें नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमको देख पा रहे हो। हम तुमको देख पा रहे हैं लेकिन अपने आप को खुद उसमें नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, तुम्हारे आंखों से निकली हुई इंसिडेंट रे इस पर टकराई है और वो टकराने के बाद मेरे पे पड़ी है, तो हम इसमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन तुम खुद अपने आप को इसमें नहीं देख पा रहे हो। क्लियर है, हमारे आंखों हम देखें तो मेरे आंखों से इंसिडेंट रे इस पे गिरी है, रिफ्लेक्ट होकर जाके पड़ा है तुम्हारे पे, तो तुम इसमें दिखाई दे रहे हो, तो तुम हमको देख सकते हो, हम तुमको देख सकते हैं, ठीक, लेकिन हम लोग अपने आप को इसमें नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये क्या हो रहा है कि एंगल 45 डिग्री की वजह से हो रहा है। ठीक,
तो एंगल 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक हो गया 90 डिग्री। अब मेरे में पड़ा है तो तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं। अभी हटा देंगे तो इधर देखो, अरुण हमको देख रहा है, हम अरुण को देख रहे हैं, क्रिस भी देख रहा है, ठीक, क्रिस 4 आ रहा है ना, ऋतिक रोशन, ठीक, ये समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल से देखोगे उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन होगा और उतना ही एंगल से फिर तुमको भी दिखाई देगा। अगर इसका बेस्ट क्या रहता है, जब व्हीकल में देखिए तो व्हीकल में से साइड में लगा रहता है ना, अब कौन सा मिरर होता है उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन साइड में लगा रहता है। तो साइड में देखोगे कि वो तुमको देख रहा है, तुम देख रहे हो पीछे से उसको भी, लेकिन अपना चेहरा उसमें नज़र नहीं आता है। तो एंगल इंसिडेंस हुआ, टकरा कर रेज कहाँ चली गई, उसके ऊपर पड़ी, वो इसमें दिखाई दिया, उसके बाद उसके लिए इंसिडेंस उसके आंखों से निकली हुई रेज है, समझ रहा है। हाँ वो कॉन्वेक्स होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इन सब के साथ, अभी तो मिरर के बारे में रिफ्लेक्शन डिस्कस हो रहा है, समझ में रहा है, बुझा कुछ हो, कौन दिक्कत परेशानी कास्ट बोलो। आप समझ में आ गया होगा एंगल 45 का कारण, ठीक। ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों समझ में आ गया होगा। कोई कष्ट परेशानी दुख दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक। यहाँ तक जैसे मान लीजिए पहला दिन है तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कल आप लोग को सिखाएंगे स्फेरिकल मिरर, उससे 2 प्रकार के मिरर बन के निकलेंगे उसके बारे में, ठीक है।